अगर लौकिक सर्विस में रहते हुए भी मनन चिंतन मंथन में रहे या प्रैक्टिस करें, बाबा की याद में रह करके कार्य करने की प्रैक्टिस करेंगे तो उनका मनन चिंतन जरूर चलेगा। और एक माता से शुरू हो गई, पहली उसको जगदम्बा डिक्लेयर किया नहीं तो आपको कैसे मालूम 76 में जगदम्बा नियुक्त किया गया? 76 में सरेंडर ही नहीं हुई, जगदम्बा कैसे नियुक्त किया जाए? माने जब वो माता रही थी उसको क्या है? जब पहली माता 76 में वो 9 साल की कन्या है, वो सरेंडर हुई नहीं तो कैसे कहा जाएगा जगदम्बा? माने जिससे शुरू हो उसको क्या जो अपने तन को पहले समर्पित कर दे वो ही जगदम्बा की कोटि में मानी जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन 76 की बात नहीं है, वो 83 की बात है। हाँ जी, अब इनकी बात कुछ है क्या पूछना चाहते हैं? पहले उसको जिसको देख करके दूसरी कन्याएं या माताएं हिम्मत करें कि हम भी बाप के बन करके रहेंगे, सरेंडर होकर के रहेंगे, तो वो सबकी अम्मा हो गई ना, इसलिए उसको जगदम्बा टाइप मिल गया। और भक्ति का फाउंडेशन डालने का कैसे होगा? भक्ति का फाउंडेशन डालने का कैसे होगा? तो वो कार्य जो है ना, ज्ञान का फाउंडेशन उसे कहेंगे जो नई जानकारी दे, और भक्ति का फाउंडेशन उनको कहेंगे जो वो पुरानी पुरानी बातें सुनाते चले जाए। जैसे धर्म पिताएं हैं, वो तो आकर के नई बातें सुनाते हैं जो शास्त्रों में नहीं होती है। शिव बाबा हैं, जब आते हैं तो शास्त्रों की बातें नहीं सुनाते हैं, नई नई बातें सुनाते हैं। और जो धर्म गुरु होते हैं वो शास्त्रों की बातें बार बार सुनाते रहते हैं, नई बात कुछ भी नहीं सुनाते। तो उनको कहेंगे पानी की गंगा बहती, या नई बात कुछ भी नहीं सुनाते। तो जो नई बात बताते हैं उसको कहा जाता है ज्ञान, जानकारी, नई जानकारी। तो यज्ञ के आदि में प्रजापिता के द्वारा नई जानकारी मिली ब्रह्मा बाबा को। वो नई जानकारी किसी और मनुष्य मात्र धर्म गुरु से प्राप्त नहीं हुई। और जगदम्बा से जो कुछ सुना ब्रह्मा बाबा ने, वो जो कुछ भी सुना वो जगदम्बा ने जैसा सुना था वैसा ही सुना। इसीलिए कि नई बात नहीं सुनाई जगदम्बा ने कोई। पहले भक्ति का फाउंडेशन पढ़ा, उसके बाद ज्ञान का सुनना सुनाना, सुनना सुनाना मैंने भक्ति। तो वो किसके द्वारा? जगदम्बा के द्वारा। किससे सुनी? उसने ब्रह्मा से सुना और प्रजापिता को सुनाया। तो उसने फाउंडेशन पढ़ा सुनने सुनाने का, और किसी ने हिम्मत नहीं की सुनाने की प्रजापिता को। ब्रह्मा के हुए अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस बात को प्रजापिता के सामने जाके सुना सके, डरता होगा। हाँ माँ को सुनाया। हाँ, माँ ने सुना और फिर प्रजापिता को सुनाया। हाँ, जो नारियों के बारे में कहते हुए बोले हैं, सिर्फ उसमें 10% पति पति। हाँ, जो एडवांस पार्टी में चल रहा है उसमें 60% पक्के पक्के सूर्यवंशी है। पक्के पक्के सूर्यवंशी उसमें भी 10%। लेकिन वहाँ के मुकाबले और यहाँ के सूर्यवंशियों में बहुत अंतर है। क्योंकि यहाँ जितने भी दूसरे धर्म के भी है, दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, उनका छिलका भी एक दिन यहाँ का यही उतरना है। किनका? एडवांस पार्टी वालों का। और उनका छिलका उतरेगा नहीं, वो तो कम जन्म लेंगे। और यहाँ जितने भी हैं वो सब पूरे 84 जन्म लेंगे, भले लास्ट में है। तो बड़ा अंतर हो गया ना। कहाँ 21 जन्म का सुख भोगने वाले और कहाँ कम जन्मों का सुख भोगने वाले। तो ज्ञान में अंतर पड़ेगा ना। हाँ जी। अर्जुन तो कृष्ण बोला अर्जुन से युद्ध करने के टाइम पे
जो बोला तुम तो निमित्त हो युद्ध करने वाला, सब ये गौरव सेना मेरा हाथ में सब भरा हुआ पड़ा, तो बोला ना बाबा ऐसा। हैं? पांडव से भीष्मा द्रोणाचार्य कृपाचार्य वो लोग सब मेरा हाथ से मरा हुआ मर के ये मरे पड़े हैं। मरे पड़ा। हाँ। खाली निमित्त से युद्ध करने का है, बोला ना। निमित्त मात्र बन जाओ, ऐसा तुम्हें कुछ बोला। नहीं करना है, हाँ। सब किया हुआ पड़ा है। हाँ ऐसा बोला ना। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बाबा बोलता जाए वो करते जाओ, हमें कुछ नहीं करना है, सब हुआ पड़ा है। यज्ञ के आदि में भी जिसने ऐसा समझा वो ही कुछ आगे बढ़ सका, अंत में भी ऐसे ही होता है। जो निश्चय बुद्धि है वो विजय से हो जाते हैं, और जो अनिश्चय बुद्धि होते हैं उनको अहंकार आता है कि हम करने वाले। तो जो हम करने वाले हैं, मैं करने वाला हूँ, मैंपन जहाँ आ गया वहीं हार हो जाती है। मैं करने वाला होता तो 63 जन्म वहां भी तो मैं था। क्या राम की आत्मा 63 जन्म में नहीं थी? कृष्ण की आत्मा 63 जन्म में नहीं थी? जगदम्बा की आत्मा 63 जन्म में नहीं थी? वहां क्यों नहीं असुर संहारिणी बन गई? नहीं बनी ना, यहाँ क्यों बन गई है? हाँ, क्योंकि शिव बाबा से प्रैक्टिकल संग का रंग मिला और संग के रंग से वो पावर आ गई, जो दूसरी आत्माओं को पावर नहीं आती। तो अभी हिम्मत मिलती है, हिम्मते बच्चे तो मदद बाप। बाबा है कल्कि भगवान कौन है? अच्छा वो तो कर रहा है? मेरे डिस्ट्रिक्ट में अनुभव बोल रहा है लोगों। हाँ। ये हमारा बात नहीं सुन रहा हो। अच्छा, ये अनुभव हुआ वो अनुभव हुआ बोल रहा है। ये कल का भगवान कौन आत्मा है? जो सतयुग के सीन में, त्रेता के सीन में, द्वापर के सीन में और चौथा सीन कलयुग के सीन में हीरो पार्टधारी होगा। चारों युगों में जो हीरो पार्टधारी होगा वो कलंकीधर अवतार नहीं होगा। भगवान बोल करो, माने कलंकों को धारण करने में भी हीरो पार्टधारी। इतने कलंक और कोई अपने ऊपर धारण नहीं कर सकता। भगवान नाम रखा रख लिया ना, करके भगवान बोल रहा। तो उन्हें समझाओ, कलंकी अवतार कहते हो तो कलंक भी कुछ लगे कि नहीं लगे? अब कलंक कुछ भी नहीं लगे और नाम रख लिया कलंकी, तो भक्ति मार्ग का कलंकी हुआ या ज्ञान मार्ग का? भक्ति मार्ग का हुआ। हाँ जी बाबा अभी बोले ना माया शक्ति की है, माना मनोबल टूट चुका है। हाँ जी। और फिर दूसरे अभिप्राय में बोले कि माया का दृष्टा देखो कितनी है, बस सारी दुनिया हार गई लेकिन माया हारी है। हाँ, मतलब क्या है? राम से नहीं हारती वो, दुनिया से हार जाती है माया, लेकिन राम से हार जाती है, लेकिन दुनिया से नहीं हारती है। दुनिया को तो अभी भी बेवकूफ बनाए हुए, थक चुकी है तो भी बेवकूफ बनाती जा रही है। हाँ हाँ हाँ, द्रौपदी को जो 5 पति दिखाते हैं वो कंपिल के अंदर ही दिखाते हैं या बाहर भी दिखाते हैं? कंपिल में तो जन्म स्थान दिखाया गया है द्रौपदी का, क्या वहां से प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। बाकी ऐसे नहीं कि कंपिल में 5 पति बन जाते हैं। तो कंपिल में जो पति बनता है वो तो जिसने मीन वेदन किया था अर्जुन ने, वो ही पति बनता है। 5 पति इसलिए दिखाते हैं, कोई ब्रह्मा कुमारी होगी जिसकी परवरिश 5 भाइयों ने की होगी, एक एक करके अलग अलग 5 पति। जो एक टाइम में 5 पति थोड़े ही होते हैं, एक टाइम में होते हैं क्या? कभी कोई रक्षा करता है, कभी कोई रक्षा करता है, कभी कोई रक्षा करता है।
तो ऐसी ब्रह्मा कुमारी जिसकी रक्षा करने में 5 नंबरवार आगे पीछे टाइम पर निमित्त बन गए हूँ। हाँ जी। 3 सीटों में ब्रह्मा बाप और जगदम्बा, 3 सीटों में ब्रह्मा तो वैष्णवी हो गया, वैष्णवी होता है। ब्रह्मा तो विष्णु। हाँ जी। हाँ, संस्कार दोनों मिलके एक हो जाएगी। तो उसका नाम ब्रह्मा क्यों पड़ा? ऐसा एक माता जी ने पूछा। हाँ, वैष्णवी तो जन्म जन्म के तो रानी आत्मा है। वैष्णवी जन्म जन्मांतर की रानी आत्मा है। हाँ, वैष्णवी बात बोले। हाँ, तो जन्म जन्म तो पवित्र आत्मा है। हाँ। उसमें शिव प्रवेश करने के लिए स्त्री चोला है तो स्त्री ही बनकर के रहना चाहिए ना। स्त्री चोला हो और आज की कलयुगी दुनिया में पुरुष बनकर के चौराहे पर बैठे कि मैं तो रुद्रमाला का मणका हूँ, तो जिंदगी चल जाएगी? हैं? नहीं चलेगी ना। स्थान देखना होता है, व्यक्ति देखने होते हैं, माहौल देखना होता है। ज्ञान तो ये कहता है कि हर चीज को परख करके चलना है। तो ब्रह्मा क्यों? ब्रह्मा जो है वो ब्रह्मा विष्णु तब बनता है जब वैष्णवी शक्ति के जो भी गुण हैं वो ब्रह्मा धारण कर ले, और जो ब्रह्मा के जो भी गुण हैं वो वैष्णवी शक्ति में आ जाए। ब्रह्मा का जो गुण है जगदम्बा का ज्ञान को धारण करना, वो ज्ञान वैष्णवी में नहीं है, अंधी है। वो अंधी है और वो लंगड़ा है, तो उसका लंगड़ापन खत्म हो जाए और उसका अंधापन खत्म हो जाए, तो ब्रह्मा से विष्णु हो गया। आत्मिक स्थिति जो पहले धारण करेंगे वो माला में आ जाएंगे। बाबा, हाँ, भक्ति मार्ग में काली का चित्र जो बताया है वो एकदम विकराल रूप बाबा, हाँ, तो वो कौन सी सोल है बाबा? जो जगदम्बा माँ काली रूप नहीं धारण करते। आदिवासी किसका माता? हाँ, हाँ जी। बाबा, जो वैष्णवी शक्ति आदि में थी त्रिमूर्तियों में, हाँ, तो वो दूसरे जन्म में पुरुष सोला ले सकती है ना? जरूर थोड़ी स्त्री सोला ले। हाँ जी। जैसे वो जो आदि 3 माता थी, एक राधा माता थी, उन्होंने जो नाम दिया है तो नहीं नाम, हाँ, तो वो आत्मा पुरुष सोला भी ले सकती है। नहीं, ये माता की है, देखो जरूरी नहीं कि स्त्री सोला ले। स्त्री चोला ही लेगी दूसरा जन्म लेकर, तीसरा जन्म हो सकता है। तीसरा जन्म नहीं होगा। वैसे आदि में, है? वैसे आदि में सेवक राम ने गीता माता को क्लियर किया। है? सेवक राम ने गीता माता को क्लियर किया आदि में। हाँ, गीता माता को क्लियर कहाँ किया? क्लियर नहीं किया, क्लियर भी जो बना वो तो अब क्लियर हो रहा है, नहीं, वैसे सेक्टर के बाद क्लियर हो रहा है। फाउंडेशन तो डाला ना आदि में। फाउंडेशन तो सब बातों को पड़ गया है, वो तो 500 करोड़ का भी फाउंडेशन पड़ गया मुझे। गीता माता के द्वारा फिर राधा बची और कृष्ण बच्चा। है? गीता माता के द्वारा राधा बची और कृष्ण बच्चा, राधा बच्ची और कृष्ण मतलब बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेते हैं। तो ये जैसे ब्रॉड ड्रामा के नारी करके जन्म लेंगे स्थूल रूप में, हाँ, तो दादा लेखा जो राधा बच्ची जो आदि में हो रहे हैं, तो वो तो चेंज हो रहा है ना दादा? नहीं 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 नहीं, वो टाइटलधारी ब्रह्मा और टाइटलधारी सरस्वती उनके लिए बोला गया है, उनको जन्म देंगे और उन्हीं को यज्ञ के आदि में जन्म दिया। ऐसे नहीं वैष्णवी को जन्म दिया। वो तो 3 मूर्तियां शिव के साथ ही आती हैं, उनको जन्म देने की बात ही नहीं। मैं जब आता हूँ तो अकेला नहीं आता हूँ, किसके साथ आता हूँ? 3 मूर्तियों, ब्रह्मा भी होता है, विष्णु भी होता है, शंकर भी होता है। 3 मूर्तियां साथ ही साथ, उनको जन्म कौन देगा? अरे उल्टा पट्टा बुद्धि में बैठा है बस तो ये हो रहा है ना, जैसे दादा लेखा उसको वो स्पष्ट हो नहीं रहा है, आपकी बुद्धि में ये बैठ गया है। हाँ जी, ब्रह्मा के जो 5 मुख्य काय, हाँ जी, हाँ जी, तो वो सब पुरुष मुख है, हाँ जी, पुरुष मुख है वो। हाँ, और ऐसे जब अपन बताते हैं तो आदि ब्रह्मा में माता आती है, हाँ। तो पुरुष मुखी होंगे 5 ब्रह्मा जी। वो रुद्रमाला के मणके नहीं थे? जो यज्ञ के आदि में जो जिनकी बात कर रहे हैं वो रुद्रमाला के मणके नहीं है? वर्तमान वर्तमान में भी है, आदि में भी।
रुद्रमाला के अलावा किसी और माला की बन जाएगी क्या? तो बाबा पर ये 5 जो होंगे तो ये वही चले जाएंगे, 2 पहले के, हैं? 2 आदि वाले, हाँ, 2 आदि वाले और 2 अंत वाले दादा ले और बीच में दादा एक ब्रह्म। अंत वाले में आदि में थे, जो आदि में 2 वही दूसरा जन्म लेकर के दूसरा 2 बन जाते हैं ये 5 और बीच में ब्रह्मा। हाँ, ये वैष्णव की शक्ति नहीं गिनी जाएगी क्या मुख में? हैं? वैष्णव की शक्ति नहीं गिनी जाएगी मुख में, छोटी मम्मी। विष्णु को मुख कहा जाता है ब्रह्मा का। ब्रह्मा तो विष्णु बनता है, बनेगा तब बनेगा, नहीं बनेगा तो 6 मुख नहीं हो तो जाएगा, विष्णु हो जाएगा। नहीं 6 मुख हो जाएगी बाबा। 100 का मतलब जो वो है सो वो है, दोनों संस्कार मिलके एक हो जाएगा। नहीं बाबा, तुम्हारी खोपड़ी थोड़ी उल्टी हो जाती है। ब्रह्मा तो विष्णु का मतलब जो ब्रह्मा के अंदर संस्कार है वो विष्णु के अंदर संस्कार बन जाएंगे, जो विष्णु के अंदर संस्कार है वो ब्रह्मा के अंदर संस्कार आ जाएंगे। बाबा ये भी कहा मैं जिसके अंदर प्रवेश करूँ उसका नाम ब्रह्म रखना पड़े, हाँ है ना? हाँ अगर ब्रह्मा ही तो विष्णु बनता है, हाँ, तो अगर तो विष्णु प्रवेश करता है क्या? नहीं विष्णु में प्रवेश नहीं कर रहा है, फिर बात आके ये दूसरी प्रवेशता की आ रही है। क्या प्रवेशता की दूसरी बात आ रही है? इसलिए तो मैं जिसके अंदर प्रवेश करूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा, हाँ है ना? हाँ, तो ब्रह्मा ही तो विष्णु बन रहा है, अब ब्रह्मा तो विष्णु बन रहा है, विष्णु बन रहा है तो मतलब संपन्न हो गया, उसकी प्रवेशता की बात ही नहीं। नहीं तो बिना 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 प्रवेशता के संपन्नता कैसे हो सकती है? बिना ब्रह्मा संपन्नता पुरुषार्थ से संपन्नता नहीं बिना होती। ब्रह्मा बने विष्णु कैसे बन सकता ब्रह्मा संपन्न है या विष्णु संपन्न है? विष्णु संपन्न है। संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बनना जरूरी है, पुरुषार्थ करना जरूरी है। क्या जरूरी है? तो पुरुषार्थ की बात है संपन्न बनने के लिए। एक बार अभी बाबा को तंबू डिस्कशन हुई थी हमारे खेत में। अब वो बात छोड़ो, ये बात हुई थी आपने ऐसे कहा, वो बात हुई थी आपने ऐसे कहा, वो झूठ तारीफ करने की बात नहीं, मूल्य की बात करो और की बात करो। ये शंकर का रोल होगा बाबा, उसमें फिर प्रजापिता का रोल दान होगा तो प्रकृति आत्मा है। शंकर का रोल मतलब हाँ हाँ, शंकर जो है वो प्रजापिता बनता है, राम की आत्मा उसमें रहती है। हाँ, तो उसमें कृष्ण की आत्मा कहाँ जाएगी? ये आत्मा कहाँ जाएगी? शंकर के क्लासिफिकेशन दिया है कृष्ण और राम वही स्वरूप का बाद में प्रजापिता का रोल हो जाता है। जब शुद्ध पिता के रूप में पाठ बजाएगा, संपन्न रूप में पिता का पाठ बजाएगा, यानी एडम आदम का पाठ बजाएगा, तो वो ब्रह्मा की आत्मा माँ के अंदर संपन्न पाठ बजाएगी। हाँ जी, और तो बात ये आदि में सिंह हैदराबाद जैसे था, आदि में सिंह हैदराबाद था, हाँ जी, ऐसे अंत में दक्षिण हैदराबाद यहाँ भारत में है। हाँ तो ऐसा कोई मूल्य में लिख रहा है कि आदि में कोई फर्रुखाबाद था, हाँ जी, आदि में कोई फर्रुखाबाद था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये बात बनाई हुई है माउंट आबू वाले धर्मगुरुओं ने। नहीं, ये तो एडवांस पार्टी की तरफ से ही बात करनी हुई है। कोई एडवांस पार्टी में इस तरह की बात नहीं बोलने में से संपन्न के बाद फरुखाबाद का नाम बोलना शुरू हुआ है। ये जो सतीश भाई है, फरुखाबाद का जब सेंटर स्थापन हो गया ना, तब से फरुखाबाद नाम बोलना शुरू हुआ, उससे पहले फरुखाबाद का नाम नहीं बोला गया। सतीश भाई मेहता जो आया था उसके बीच में ये बोल रही अब सतीश भाई मेहता की बात आप सुनो, इनको सुनाने की दरकार नहीं है, ये तो एक बाप के बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? यार आपका नाम क्या है? राजू भाई है। दूसरों की बात यहाँ क्यों सुना रहे? सतीश मेहता ने ये सुनाया, दशरथ पटेल ने ये सुनाया, इन्होंने नबी भाई ने ये सुनाया, ये दूसरों की सुनाई बातें यहाँ क्यों सुना रहे? नहीं 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 नहीं, ये इसका मतलब तुम इंटरेस्ट लेते हो उन बातों में। हाँ हाँ लिटरेचर पढ़ा है तो असर पड़ेगा ना, संग का रंग जरूर लगेगा। इन लोगों ने पढ़ा था नहीं आया बाबा। इतना भी कहो कि हम तो उनकी परीक्षा लेने गए थे, CID बन करके गए थे, चाहे CID बन के जाओ चाहे कुछ भी जाओ, अगर सुनोगे तो असर जरूर पड़ेगा। हाँ नक्शा तो तभी तैयार हो गया जब बाबा ने बोला कि उनकी टीवी पे बहस दिखाई हुई है।
तो कृष्ण की सीढ़ी पर बहस कब से आ गई है? सीढ़ी माने हथेली, बुजुर्गी हथेली में नई दुनिया का नक्शा आ गया। नक्शा आ गया माने पूरी प्लानिंग आ गई। जो सीढ़ी के चित्र में बैगर दिखाया है, उस बैगर के नीचे एक किताब रखी हुई है, चित्र में, सीढ़ी के चित्र में, उसमें लिखा हुआ 5 ईयर प्लान। वो एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है, भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट की तरह। तो वो प्लान ही नक्शा है, कब आएगा नहीं, आ चुका। ऐसे लोगों ने भक्ति नहीं की है, वो ना बोले बाबा ऐसा ही पूरा 5 ईयर प्लान अक्षय को लागू होगा है। अक्षय को ऊपर भी लागू होगा। हाँ, बैगर टू प्रिंस वो बनेंगे तो उनके ऊपर भी लागू होगा। जो बाप को जिस प्रोसीजर से गुजरना पड़ा, बच्चों को भी नंबरवार उस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। सबके ऊपर नंबरवार सब प्रिंस है, बैगर टू प्रिंस। माया जो ना अच्छी जगह से पहले खरंदार होती मन बुद्धि से, हाँ, तो आधार मूल होती या डिजिटल पास होती दोनों ही। पहले कौन सी बीज पहले आगे जाता है कि आधार पहले आगे जाता है? जाता है ना? तो फिर पूछने की बात ही नहीं। हाँ, यज्ञ की आग में पहले आधारभूत माया थी या बीजरूप माया थी पहले? हाँ? पहले बीज होगी ना। आज बात में जरा छोटा सा पॉइंट है, यूरोप में जो अटलांटिक महासागर जो बर्फ का पहाड़ है, वहाँ पे मतलब जो भी जहाज अटलांटिक महासागर की बात नहीं है, जो बोल रहे हैं जो वहाँ पे जो शिप वगैरह जाती है वो कहते हैं वो अटलांटिक महासागर की बात नहीं है, भूल जाते हो। बरमूला नहीं भूलता। तो वहाँ पे मतलब बाबा ऐसे क्यों होता है? बरमूला ट्रेन कोई ऐसा अड्डा है जो अंध महासागर का हिस्सा है। कौन से सागर का? ऐसा सागर जो अंधा है और दूसरों को भी अंधा बनाने वाला, उसमें भूत प्रेतों का अड्डा है। क्या दुनिया के जितने भी भूत प्रेत है वो सारे अड्डा बना के बैठे हैं। वो वहाँ जहाज जाते हैं, गायब हो जाते हैं और कभी कभी वापस भी आ जाते हैं। हाँ, वो हद का है। अपने ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का भी है। हम जाइए, आप बजाइए, बोले माँ को दे दीजिए। नहीं, हम नहीं छोड़िए, ये पर्सनल बातें बाद में करना। हम जा रहे हैं। क्लास आप जाइए। क्लास में कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, सब पाप बनता है। बाबा हाँ जी, बाबा गाँव में माता ने बेसिक कोर्स किया है और वहाँ पे गीता पाठ कर रही है और वहाँ बेसिक कोर्स करके और वो लोग जो है छुट्टी करा ये कोई पूछने की नई बात रह गई क्या? जो बेसिक वाले हैं उनको पहले एडवांस कोर्स कराओ, एडवांस कोर्स करने के बाद भर्ती कराओ, भर्ती कराने के बाद अगर कोई युगल निकलता है तो उनकी गीता पाठ चालू करो। जब बेसिक नॉलेज में एडवांस में आए नहीं तो क्लास में हमें क्या लेना देना? हम क्यों उनके पीछे पड़े अभी? इंदौर में नए बल निकले हैं, सतीश भाई नए बल निकले हैं, हाँ जी, गीता पाठ का बोलना चाहते हैं। हाँ तो बोले इनको परमिशन नहीं मिली? टेलीफोन से परमिशन मिली ना? उनको ज्यादा चिंता हो रही है, क्या बात है? ब्रह्मा जी बने आपके नहीं भर्ती कराए तो परमिशन ऑलरेडी मिली हुई। लेते मगर अभी तक बोर्ड वगैरह नहीं लगा, लिखा नहीं। ये कंप्लेंट है आपकी। बैठो बैठो। हाँ जी, और सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। आओ क्या, नारायण तो संपन्न रूप है ना? नारायण नाम कब पड़ता है? नारायण नाम तब पड़ता है जब काम होता है। नाम काम के आधार पर पड़ता है। नर
नार आयन, नर जो है जब ज्ञान जल का घर बन जाता है, नारायण का चित्र किसमें दिखाते हैं? क्षीर सागर में। तो जब नर नार माने ज्ञान जल, ज्ञान जल का घर बन जाए तो वो नारायण का रूप है। उस रूप को, जो ज्ञान जल का घर है, उस रूप को अगर याद करेंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। उससे ऊंचा कोई रूप है नहीं। ये बताया कि नारायण में सुप्रीम जीव को प्रवेशता के दरकार नहीं रहती। हाँ, नारायण जब संपन्न स्टेज बन जाए, कोई बच्चे उसका कोई काम न रह जाए। क्या बच्चों को सदगति गति सदगति का वर्षा देने का काम संपन्न हो जाए, तब वो ऐसी चीज बताएगी। बाबा एक तरफ बाबा कहता संपूर्ण को याद करना है, संपूर्ण को याद करना है। अभी जो रूप है तुम्हारी जगह में अधूरा रूप है, इससे ज्यादा ऊंचे हो गए, यही साबित हुआ ना। अभी जो वर्तमान स्वरूप का पुरुषार्थ है, एक बात सुनो, अभी जो वर्तमान स्वरूप का पुरुषार्थ है बच्चों का, उन बच्चों के बीच में सबसे सीधा पुरुषार्थी कौन होगा? क्या पिता है या ब्रह्मा? ये उससे भी ऊंचा है। ये पढ़ रही है कि अभी अपनी डिस्कशन हो रही है, उसके दरमियान तो मतलब बाबा ने यही कहा क्या कि अभी नीचा पुरुषार्थी है, मुकेश भाई ऊंचा पुरुषार्थी। मुकेश भाई वकील ने इसलिए मूक माने जो बोलते नहीं है, जो मूक होते हैं वो बोलते नहीं है, उनको कहा जाता है मूक। और ईट माना उनके ऊपर कंट्रोल करने वाला ईश्वर। माना जो मूक है उनका जो ईश्वर है, जब बोलने लग पड़े तो समझो बहुत पावरफुल होता है। हाँ, दुनिया में खाने हाँ जी, अष्टदेव होंगे, तो तीसरी मूर्ति जो प्रत्यक्ष होगी उसके बाद होंगे, प्रत्यक्ष क्या उसके साथ होंगे? जो अष्टदेव होंगे, हाँ, तो वो जो तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी भविष्य में, हाँ, तो सात प्रत्यक्ष होंगे उसके बाद मूर्ति अभी प्रत्यक्ष नहीं है आपको, इसीलिए विश्व पार्टी में चले जा रहे हैं। मूर्ति प्रत्यक्ष हो गई होगी या तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हो गई होगी जिसकी बुद्धि में, तो वो विष्णु पार्टी में जाएगा क्या? हमारी पैदा नहीं होता। अष्टदेवों प्रसन्न बाद में हो गया, उसके साथ होंगे। अष्टदेव जो है वो पहले प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि वो पहले ज्ञान को समझते हैं, और जो तीन मूर्तियां हैं वो ज्ञान को पहले समझती नहीं है उतना। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, दादियों को भी वो देने वाले कौन? अष्टदेव, श्रृंगार करने वाले हैं। यही के आज में भी उन्होंने श्रृंगार किया था गुरुरत्नों, अभी ज्ञान स्वरूप श्रृंगार करेंगे। हाँ जी, बाबा वो सुभाष चंद्र एक बार सुभाष चंद्र बोस थे, वो बंगाल के रहने वाले थे, ठीक है। तो पता है कि वो मतलब देश की खातिर बाबा उन्होंने मतलब किया था, वो बाप का पाठ बताया, प्रजापिता बाप का पाठ। नहीं, भक्ति मार्ग में बाप का पाठ, जैसे भक्ति मार्ग में बापू गांधी का पाठ है, ऐसे ही ज्ञान मार्ग में कोई बापू गांधी है, तो वो सुभाष जो देश के गांधी। वो जो सुभाष चंद्र बोस का जो पाठ है वो ज्ञान के अंदर के साथ मत हो, जैसे गांधी जी का पाठ है वैसे सुभाष चंद्र बोस का पाठ। बाबा कैसेटों में मतलब बाबा के ऊपर वो क्लियर किया है कि बंगाल बाबा जैसा पाठ है उनका गरम दल का, ब्रह्मा बाबा है नरम दल के, और प्रजापिता है गरम दल का। ये कि आज में भी गरम और अंत में भी इतना गर्म होगा कि गीता में लिख दिया क्या, हजारों सूर्यों से भी तेज हो जाए। बाबा फिर उन्हीं के साथ में भगत सिंह का भी पाठ बताते, वो हंसते हंसते मतलब फांसी पे झूल गए थे, तो वो बाबा ज्ञान में ऐसी कोई आत्मा मतलब होगी दुनिया में जो आखिरी जन्म लेकर के प्रत्यक्ष होते हैं वो आत्माएं नीची कोट की भक्त किस्म की आत्माएं, और जो यहाँ ज्ञान में चलने वाले हैं वो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं। अभी आजकल के जो धर्म गुरु निकल रहे हैं, जैसे आचार्य रजनीश है, जैसे आसाराम बापू है, मुरारी बापू है, या हंसाजी महाराज है,
ये दुनिया का मान मर्तबा ले रहे हैं, तो ये अंत वाली आत्मा है कि आदि वाली बीज रूप आत्मा है? अंत वाली आत्मा है। तो उनको उनमें कैसे मिला सकते हैं? तो जैसे वो इस दुनिया में श्रेष्ठ नहीं, उनसे उनके समान मतलब ब्राह्मणों में बाबा ऐसी कोई बीज रूप आत्मा होंगी? उनसे क्या नहीं किया जाता? बाबा गुरुजी ने बोला है वेश्या के घर में जो आएगा वह अपना अधिकार जमाएगा, वह वेश्या के अपनी मालिक जो वेश्या है मालिक बनती है, इसका क्या मतलब है? हाँ, वो जो वैश्या नहीं है, जिनको मनुष्यों ने वैश्या बना करके रखा है। स्त्री जाति को इस कलयुग के अंत में आकर के पुरुषों ने क्या बना दिया? सब अबलाएं बन गई। अबला बने वैश्या, अबला बने जो सबला होगी, सती होगी, वो वैश्या होगी या पावरफुल होगी? वो पावरफुल होगी। तो कलयुग के अंत में आकर के सब स्त्रियां अबला बन जाती हैं। अबला बन जाती है मतलब बलहीन हो जाती है विचार के कारण। तो बाबा ये ज्ञान के बाहर के लिए नहीं, ज्ञान के अंदर ऐसी निकलेंगी जिनको विचारी बनाया गया। ज्ञानियों ने विचारी बनाया, एक बाप का नहीं बनाया। अच्छा, दूसरों को मानो ये बनाया। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसी जो है वो सबला बन जाएगी। हिस्ट्री का मिसाल दिया। हिस्ट्री में पहले राजाएं निकले जिन्होंने रानियों की परवाह नहीं की। अभी रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं जाएगा। मुंह पे बोल देंगी लम पटेगा। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं नहीं है, जो दूसरे धर्मों में जो कन्वर्ट हो जाएंगे वो बुरे से बुरे नहीं है। हाँ, अभी जो आत्माएं दूसरे की बात सुन रही है, दूसरी पार्टियों में जा रही है, वो कन्वर्ट होने वाली आत्मा नहीं हुई है? हाँ, शंकर जी भेदभाव नहीं करते कि ये असुर है ये देवता है। वो देवताओं को भी देते हैं तो असुरों को भी देते हैं, लेकिन विष्णु जी महाराज पार्टिलिटी करते हैं। तो देवताओं को भी वरदान देते हैं, असुरों को वरदान नहीं देते। आपको कौन सा अच्छा लगता है? हाँ जी, मजबूत वाले मजबूत छोड़ेंगे, हाँ जी, मजबूत वाले मजबूत छोड़ेंगे, ज्ञान सरोवर वाले ज्ञान सरोवर, गीता पाठशाला वाले गीता पाठशाला, हाँ, ताला भी नहीं लगाने देंगे। हाँ, तो कोई डायरेक्टर निकलेगा या कोई ऐसी तोमत बरसेगी, ताला नहीं लगा पाते छोड़ेगा। जब वारंट निकलता है तो आदमी सर पर पाँव रख के भागता है कि ताला वाला लगाता है? हाँ जी, और हाँ, बताया कि मूर्ति शिव को 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ, अकेला नहीं आता हूँ। आदि में 3 मूर्तियाँ थी। हाँ जी, फिर ये बताया कि उनकी बच्चियाँ थी जो टीचर बन बैठती थी। हाँ, बाबा उनमें प्रवेश करते थे। हाँ, तो क्या वैष्णव में भी प्रवेश था? ये तो नहीं कहा कि 3 मूर्तियाँ थी, बाबा उनमें प्रवेश करते थे। ये बोला 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को भी जल कराती थी, शिव बाबा उनमें प्रवेश करते थे। इसका मतलब 2 में प्रवेश करो। तीसरी मूर्ति में प्रवेशता की कहीं बात नहीं आई। हाँ जी, बाबा जी बोला है कि सूर्य से निश्चित दूरी पर जीवन है। हाँ जी, सूर्य से निश्चित दूरी पर मतलब जीवन से ज्ञान क्या हुआ इसका? हाँ, सूर्य से जो निश्चित दूरी पर रहेंगे वो जिंदा रहेंगे, और ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में आ जाएंगे तो भी ठहर नहीं पाएंगे, और ज्यादा दूर चले जाएंगे तो भी नहीं ठहर पाएंगे। निश्चित दूरी पर निश्चित दूरी पर न ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में आना है क्या? हाँ, जगदम्बा से ज्यादा कोई क्लोज कांटेक्ट में आएगा क्या? है कोई हिम्मत वाला? है जगदम्बा से ज्यादा मिलन महीना कोई बना सकता है क्या? नहीं।
तो ज्यादा कंसोलेशन टेक्स्ट में कौन आई? जगदम्बा। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? लक्ष्मी जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, नारी से लक्ष्मी बनना, वो प्राप्त हो पाता है? माने बीच में कहीं न कहीं थोड़ा अनिश्चय बुद्धि होती है। के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बहुत बारी। हाँ बिल्कुल। हाँ हो सकता है कि छिलका उतारने के लिए ये बड़ी बाबा मंदिर में हो सकता है, ये तो अनुमान की बात हो गई। ऐसा भी हो सकता है, नहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अनुमान से तो नुकसान होता है। अनुमान क्यों लगाना है? एग्जैक्ट बात बोलो ना। हाँ बाबा जैसे वो बाबा मुरली में कहा कि बाबा बच्चों का छिलका उतारने का भी मतलब वो क्या बोलते हैं, पढ़ाएंगे। बाबा छिलका उतारता है बच्चों को? छिलका मतलब देवान के छिलका तो बाबा उतारता है? नहीं है तो बाबा नहीं उतारता है, धर्मराज उतारता है। बाबा तो प्यार का सागर है, वो नहीं छिलका उतारता है। आप छिलका अपने आप अपने पुरुषार्थ से उतारे। अगर अपने पुरुषार्थ से नहीं उतरता है तो धर्मराज उतारेंगे। हाँ जी। भारत में राजनीतिक पार्टियों का राज रहेगा बाबा जी दिल्ली अंत में जैसा आने वाले सवाल के अंदर राजनीतिक पार्टियां देश में संभाल पाएंगी कि नहीं संभाल पाएंगी? कि आध्यात्मिक मतलब बाबा का राज रहेगा माउंट आबू? राजनीतिक पार्टियां ना अभी संभाल पा रही है, न पहले संभाल पाया और न आने वाले समय में संभाल पाएंगे, क्योंकि प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है बेकायदे। ये संभालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दिल्ली की आवश्यकता दिलाराम के हाथ में आएगी। हाँ जी, राम राज्य आएगा तभी तो राम राज्य स्थापन होगा। प्रत्यक्षता पहले बच्चा पैदा होता है तो घर में घर वालों को पहले मालूम पड़ता है, पहले बाप को मालूम पड़ता है, फिर घर के दूसरे संबंधियों को मालूम पड़ता है, फिर मोहल्ले वालों को पता चलता है, फिर जनपद वालों को पता चलता है। ऐसे धीरे धीरे प्रत्यक्षता होती जाती है। हाँ जी, हाँ जी, माता जी को बोले जैसे कहते हैं कि भक्ति करना नहीं इंसल्ट होना, जबरदस्ती से भक्ति जैसे वहाँ जैसे विष्णु पाठ ज्ञान सुन लिया हम लोगों ने कहा तो भक्ति करेंगे तो इंसल्ट कहलाएगी। इंसल्ट गलती हुई तो बाप माफ कर देगा। भक्ति करने से इंसल्ट नहीं होगी। बच्चे गलती करते बाबा माफ कर। इंसल्ट कर रहे हैं हमारे। भक्ति करने से इंसल्ट होती है? नहीं हुई। और ये भी कह रहे हैं भक्ति करने से इंसल्ट नहीं होती है, माफीनामा लिखने से इंसल्ट होती है। हाँ तो वो यही कह रहे हैं भक्ति करना इंसल्ट नहीं है। फालतू बात विद्युता क्यों जानते हो? बाबा हाँ। ये मतलब ये कह रहे हैं कि संगठन में बुलाते नहीं है, बुलाए तो हम आए तो क्या करें बाबा? ये कह रहे हैं संगठन होता है हर 15 दिन में। कौन किसने कह रहे हैं? लोगों ने सुना गया, हाँ, हम ही को जैसे कहते हैं कि आप लोगों ने बुलाया नहीं हमें जैसे संगठन में। लोग द्रौपदी माता से बोलते हैं। लोग मतलब सभी हैं जितने सीहोर में गए हुए हैं। हाँ, सभी सीहोर में मैं भी गया सीहोर में। नहीं अभी तो क्या सुना बाबा, अभी तो उन लोगों देखो एक बात पक्की करो, पार्टी हो रहा है कुआ प्यासे के पास जाता है या प्यासा कुएं के पास जाता है? तो मतलब वो हमारे ऊपर ही लगा रहे हैं ना दोस्त कि ये लोग। लगाने की बात नहीं, पक्की कर लो एक बात कि कुआ प्यासे के पास जाएगा या प्यासा कुएं के पास जाएगा? प्यासा जो है कुएं के पास जाएगा। अगर कोई ज्ञान का प्यासा है, प्यास बुझी नहीं है, क्या बाप अभी मिला नहीं है, निश्चय बुद्धि नहीं हुआ है, तो किसी से कहेगा कि हमको समझाओ, तभी तो कहेगा। इसका मतलब प्यासा है, तभी तो प्यास बुझाने वाली बात है। हमें बुलाया नहीं है? हमें बुलाया नहीं। मान मर्दबा हुआ संगठन हुआ था। हाँ, आत्मा विष्णु पार्टी की तरफ चली गई थी। हाँ, उन आत्माओं को मतलब हम लोगों ने अलग से नहीं बुलाया। हाँ, तो बाबा की श्रीमत हमें मिल गई थी ईमेल द्वारा, हाँ, तो उनको अलग से बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ जी, भाई जैसे बाबा का संगठन होशंगाबाद में क्लियर हो गया था, हाँ। संगठन होगा, हाँ, तो जो आत्मा सबको क्लियर हो गया सबके बीच में, तो उन सबको बुलाया था। हाँ, अलग से निमंत्रण देके बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। नहीं नहीं, हाँ, इसलिए नहीं बुलाया। बुलाया नहीं हमको, नहीं तो हम आते।
क्यों बुलाया जिसको बुलाया जाता है उसको मान मर्तबा दिया जाता है, तभी तो बुलाया जाता है। बुलाया किसको जाता है? शिव बाबा, रुको, शिव बाबा इस दुनिया में आके मान मर्तबा लेने की इच्छा करता है? और ब्रह्मा बाबा है? ब्रह्मा बाबा को देह है, तो जो देहधारी होते हैं वो इच्छा करते हैं कि हमको मान मर्तबा मिले। तो ब्रह्मा बाबा की इच्छा है, माने सब बच्चों की इच्छा होती है मान मर्तबा मिले। ब्रह्मा की इच्छा तो सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की भी मान मर्तबा की इच्छा, लेकिन जो आत्मा बन गए उनको कोई इच्छा ही नहीं होती। अब वो तो यही मान मर्तबा ही चाहते हैं। मान मर्तबा जो होंगे चाहने वाले वो सेवाधारी बाप के बच्चे नहीं होते, विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे। तो इसलिए आज हमने जो विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे नहीं होते वो दूसरे धर्म पिताओं के फिर बच्चे बनते हैं। आती है हाँ, वो डबल से भर्ती करेंगे तो उसका पद कम नहीं होगा क्या? जब हम भक्ति करें और आपसे सीखा पुरुषार्थ कर ले तो ऊंचा पद नहीं होगा क्या? अगर मगर क्यों लगा रहे? अच्छा संकल्प अच्छा करो ना, अगर मगर नहीं। पुरुषार्थ जो किया हुआ है, अगर विष्णु पार्टी में चले गए या कहीं भी पार्टी में चले गए और 5वीं मार्ग से नीचे गिर गए, तभी तो उनका नीचा पुरुषार्थ होगा, तभी तो नीचा पद होगा। अगर गए सुन भी लिया लेकिन फैसला कुछ नहीं किया और गटर में नहीं गिरे तो नीचा पुरुषार्थ क्यों हुआ? भले भर्ती भी कर लिए, भर्ती करने के बाद भी उन्होंने उनको निश्चय पत्र लिख करके दे दिया, बच्चा बन गए, तो 2 बाप हो गए, इतना साबित हो गया। एक बात से जो होता है, हाँ, उस एक मत से सदगति अनेक मतों से वो तो की 2 मत तो हो गई। तो दुर्गति में थोड़ा तो गए, लेकिन प्रैक्टिकल में गए या नहीं गए ये अभी पता नहीं। तो बाबा आप संकल्प मत करिए। बाबा जैसे कई आत्मा ये कह रही कि जैसे हमें निश्चय नहीं, हम तो गए सुने तो हमें निश्चय नहीं है, कहाँ? वहाँ से सुना तो गए गाय के लिए, हाँ, तो कह रहे गए जानने के लिए कि क्या जानने के लिए गए। देखो जिज्ञासा है ना, नहीं प्यास है ना, प्यास अभी पूरी नहीं हुई ना। नहीं, कुछ लोग जानने के लिए गए बाबा हैं? कुछ लोग जो जानने के लिए गए वो अज्ञानी हुए ना, बाप के पाठ के ज्ञानी नहीं हुए ना। और कुछ लोग जान कर गए हैं, कोई अनजान में गए हैं? कोई अनजाने में गए हैं कि मतलब झुठला दिया कि कोई भाई अज्ञान का मतलब है अज्ञानी। ज्ञानी। हाँ। कुछ मतलब ऐसे भाई बाबा के यहाँ से आया है, ज्ञान सुना रहा है, तो ऐसे करके सब आत्माओं को बुलाया गया बाबा कि बाबा के यहाँ से कोई भाई आया है। को धोखे से बुलाया गया है, ये कह के कि बाबा के यहाँ से कोई भाई आया है, हाँ। वो सुना रहे हैं। तो वो दूसरे दिन नहीं जाएगा, नहीं गए दूसरे दिन। वो दूसरे दिन जाएगा ही नहीं, भक्ति पूरी करेगा ही नहीं। तो जो कहते हैं कि 7 दिन जाके रह गए, उनके लिए भी ये उनके लिए क्या किया जाए बाबा? कुछ उनके लिए क्षमा में गुंजाइश और है क्या? अगर उनको धोखा दिया गया है जी, धोखा तो वो नाम बताएं हमको, किसने धोखा दिया? आप ये नाम लेके देंगे। नाम वो लिख करके दे ये पोता में कि हमको इस व्यक्ति ने धोखा दे करके बुलाया। हाँ, वो तो देंगे कहीं हाँ जी, हाँ जी, लिख करके देंगे। प्रेजेंट दिया कि आप एक बाबा को लेटर लिखे, आ गया। अपना करें वही आपके साथ जो घटा है। आ गया, तो ये तो कहा गया है। आ गया, ठीक ठीक। अब देखें आ गया, अब यार लड़ाई दूंगा न करो, जो हुआ जो हुआ। हाँ मुरली में आया प्रजापिता ब्रह्माई से विष्णु बनता है। हैं? मुरली में आया प्रजापिता ब्रह्माई से विष्णु बनता है। अच्छा, तो कोई शक है इसमें? जैसे अभी प्रजापिता ब्रह्मा जो है हाँ, वो विष्णु बन जाएंगे, तो फिर शंकर का पादारी है वो भी तो वही है, एक ही व्यक्ति से। नहीं नहीं नहीं, जो शंकर है वो पाठधारी अलग है। जिस समय शंकर का पाठ बजाता है उस समय आत्माएं मिक्स होती हैं उसमें। क्या? शंकर का जो पाठधारी है उसमें बाप का पाठ है, सुप्रीम सोल बाप भी है, ब्रह्मा की सोल भी है, और वो राम वाली आत्मा खुद भी है। तीनों का मिक्सचर है। लेकिन जब वो शुद्ध प्रजापिता के रूप में रहे, ब्रह्मा का पाठ ब्रह्मा में जगदम्बा में बजने लगे, महाकाली के रूप में, तब उसको कहेंगे प्रजापिता। जैसे कहा था कि शिव बाबा से वर्षा जगत पिता को मिलता है। हाँ, शिव बाबा से
वर्षा मिलता है जगत पिता को, जगदम्बा को मिलता है। जगदम्बा के द्वारा बाप वर्षा देता है सबको। हाँ बिल्कुल, याद करने को नहीं कहा, कनेक्शन में आना, याद तो एक को करना। कनेक्शन माना संपर्क में आओ, संपर्क में आओ, बातचीत करो। बाबा हाँ। बाड़ी में बोला है तुम बच्चों को इनकी बात पूरी हो गई या फिर इसमें तुमको दिया? हाँ जी, कनेक्शन में आना या रिगार्ड देने के हाँ रिगार्ड देना। रिगार्ड देने का मतलब ये नहीं कि याद करना है, याद एक को करना है। हाँ जी, बाड़ी में बोला है कि तुम बच्चों को अंततः 8 घंटे की याद तक पहुँचना है। हाँ? 8 घंटे तक याद तक पहुँचना 8 घंटे कर्म करना है, 8 घंटे याद तक पहुँचना याद करना है। हाँ जी, तो वो 8 घंटा याद है मैं कर्मियों की ये बैठ किस तरह की याद है? 8 घंटे वाले 24 घंटे में टोटल मिला के 8 घंटे याद। हाँ जी, वो बैठकर याद है ये कर्मियों की भी याद वो कभी मुरलियों में कभी प्रेफरेंस दिया है इस बात को कि वो बैठ के याद करे? अमृत वेले भले बैठ के याद करो, कोई काम धंधा नहीं होता है। हाँ, दिन भर अपना काम करो, याद करो, चलते फिरते जो एक्टिविटी रहती है याद की बिल्कुल याद करो। हाँ जी, बोला है कि अमृत वेले मम्मी को आह्वान करने के लिए नहीं बोला है, बाबा आह्वान करने के लिए बोला है विजय माला को। विजय माला का आह्वान करो और प्रकृति को योग का दान दो। बाबा जैसे देखा नहीं है तो कैसे? ब्रह्मा बाबा को आपने देखा कि नहीं? हाँ, देखा है? नहीं फोटो देखा तो मम्मी का फोटो नहीं हो सकता है। मम्मी का जिसको चाह होगी वो राह निकाल लेगा, जिसको चाह नहीं होगी वो राह नहीं निकालेगा। मम्मी का फोटो देखा नहीं तो अरे मम्मी के जब गोल्डन फॉरेस्ट में फोटो दिए गए हैं और गोल्डन फॉरेस्ट में जिनके फोटो दिए गए हैं उनके बैंकों में फोटो दिए गए हैं, जिसको चाह होगा वो निकाल लेगा। हाँ जी, मम्मी दोनों कम्बाइंड है बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी हाँ, दोनों कम्बाइंड है होंगे, दोनों कंबाइंड है। मतलब दोनों सौभाग्य संस्कार मिलेंगे। हाँ जी, तो वो विष्णु रूप होगा। हाँ जी, हाँ जी, दोनों का विष्णु रूप होगा। हाँ हाँ, एक कड़क स्वभाव की है और एक थोड़ा मृदुल स्वभाव की है, दोनों मिलकर के एक हो जाए वही विष्णु होगा ना। बिल्कुल वैसे रहती होगी। दोनों मिलेंगे तब होगा। हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं का महालक्ष्मी का है उन्हीं का महालक्ष्मी। बिल्कुल। तो बाबा ये ब्रह्मा तो विष्णु एक सेकंड बनता है। हाँ, और क्या, चारों आत्माओं के लिए, चारों आत्माओं के लिए। विष्णु देवी जहाँ कहा जाता है वहाँ दो भुजाएं नहीं होती। हाँ जी, जल वायु अग्नि आकाश ये देवताएं नहीं है, पुरुष स्त्री की बात नहीं है, बात है आत्म की स्थिति की। रुद्रमाला के मणके होने चाहिए, आत्म की स्थिति वाले होने चाहिए, हैं? सही बात कनेक्शन हाँ जी, अनाउंसर भी होता है कोई कोई। हाँ हाँ, वो मेरे साथ एक भाई बोल रहे थे कि प्रकृति की हड्डी टूट जाती है, वो बैठी रहती है। प्रकृति की हड्डी टूट जाती है। कौन भाई बोल रहा था? एक भाई बोल रहे थे। एक भाई कौन? नाम क्यों नहीं बताते, डरते क्यों? हमारे धर्मेश भाई बोल रहे थे। धर्मेश भाई, तो किसी ने बताया था क्या? बैठे बैठे वो हड्डी वाला जो होता है ना टूटने वाला, हाँ, वो टूट जाती है। तो आपने इनकी सुनी सुनाई बातें विश्वास क्यों कर लिया? विश्वास नहीं किया बाबा। हाँ, वो सुनी सुनाई बातें सभा में क्यों सुना रहे हैं? सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है, याद है? बाबा से पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? सुनी सुनाई बातें उन पर विश्वास ही मत करो। क्यों विश्वास कर रहे हो? सभा में फैला रहे फालतू बात। हाँ जी, वो बोला है कि बाबा के लिए बोला है कि वही बच्चे विजयमाला का आह्वान कर सकते हैं जो जगह 3 की जगह 7 बज रहे हैं।
और तुम्हारा टाइम ओवर हो गया, 1 घंटा डिस्कशन करने की परमिशन थी। हाँ जी। यहाँ जाना वहाँ नहीं जाना, यहाँ रहना वो माला बनेगी कि नहीं बनने दे? चाहिए बनके एक होना चाहिए। एक होना चाहिए। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर प्रत्यक्ष होने दोगे कि नहीं होने दोगे? तो कैसे होंगे? अंदर जो है वो बाहर आना चाहिए ना। अगर एक को पहचाना है तो नंबर वार डिक्लेयर होना चाहिए। कितनों ने कितना पहचाना, कितना भूल रहे हैं और कितना पहचान रहे हैं, तो सारा सामने आना चाहिए। और निसंकल्प क्यों हो जाते हैं? सेवा की फील्ड में जाते हैं तो प्रश्न तो आते हैं ना, प्रश्न आते हैं तो उनका समाधान भी लेना है। के बाद उन्होंने जन्म दिया होगा, उसके बाद बताया कि जालंधर में कोई ऐसी माता थी। ये तो पक्का अभी नहीं बताया गया कि जगदम्बा ने ही जालंधर की माता में के रूप में जन्म दिया। आपने एक बार बोला था, वो बताया कि उस पर पालेगी, बहुत उस पर पालेगी, लेकिन आपने बहुत उस पर में आत्मदेव भी हो सकती है। जरूर जगदम्बा का पद पालेगी, आपने एक बार नहीं, पक्का नहीं बता, कागज या बोर्ड पर लिख कर क्लियर नहीं बता देंगे ये इसका ये पार्ट है। तो बाबा जैसे मरने वाला और मारने वाला को उसे ध्यान करना पड़ता है, वो आदमी जब भी तो उसे ध्यान भी नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल, उसका जन्म पाई में हुआ हो, इससे ये भी स्पष्ट नहीं हो जाता है। नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। बाबा जैसे भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग के अंदर राम की 3 माताएं बताते हैं, तो ज्ञान मार्ग में क्या कहते हैं? हनुमान में 3 माताएं बची होंगी। वो कौन है बाबा जिन्होंने सबसे पहले बाप को पहचाना? अरे दिल्ली में कौन बची? उसका मतलब उसका मतलब बची है अभी। अच्छा, जो जिन्होंने लेकिन ये फाइनल में जब होगा तब कहा जाएगा। अभी ये शूटिंग कच्ची पक्की चल रही है, कुछ ऐसी बात निकाली है। प्रैक्टिकल में भी शूटिंग होनी है। प्रैक्टिकल में जो शूटिंग होगी वो फाइनल होगी। हाँ जी, कुछ ऐसी बाड़ी निकाली जाए महाभारत की ऐसी, जो दोनों पार्टियां सहयोगी हो जाएगी। हाँ हाँ, नाक पकड़ के चलाओ सेवा को। बस दिमाग में से लास्ट में स्त्री छोड़ करके वापस उसी शरीर में आ जाती है। जैसे बाहर की दुनिया में कुछ आत्माएं स्त्री छोड़ करके वापस उसी शरीर में आ जाती है। तो वो ऐसे बताती कि कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति बैठा हुआ था और बड़ी सी किताब लिए हुए था। जैसी जिसकी भावना वैसा उनको साक्षात्कार हो जाता है। ये बात सब एक जैसा ही बताते हैं, सब एक जैसा नहीं बताते। कैसे सुना बाबा है। और मुसलमान जो होते हैं वो अपना अपने तरीके से बताते हैं, हिंदू लोग अपने तरीके से बताते हैं। जो नास्तिक वर्ग की आत्मा है वो अपने तरीके से बोलती है। हैं? सब अपनी भावना, अपनी अपनी भावना के अनुसार वैसा मिलता है। कईयों को जान रही है ना वो, हाँ, तो अनुभूति बताते हैं कि हमारे को अंधेरे स्वरूप की अनुभूति होती है। बहुत समय तो होती है, बाद में उसको किनारे पर प्रकाश दिखाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। वो चौक से आना नहीं चाहते, वो कैसे बताते हैं? एडवांस में जो चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ये बैठ गया है कि हमको पंचन काया बनानी है, और वो शरीर छोड़ देते हैं। तो शरीर छोड़ने के बाद क्या वो कैसा अनुभव करते हैं? अकाले मौत में भी शरीर छोड़ रहे हैं ना एडवांस वाले, तो एडवांस में शरीर छोड़ने के बाद वो क्या अनुभव करते हैं? सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं कि नहीं करते? सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। फिर उसके बाद उनकी भावना पक्की बैठी हुई है, उसके आधार उनको फिर जन्म मिलना। ये भावना के आधार पर है।
गौरव ने भी बताया कि कर्म के आधार से नाम पड़ता है, भगवान नाम के आधार से पड़ा है। मान मर्तबे का हनन किया हो। और गणेश नाम से पड़ा है। गण कहते हैं देवताओं के समूह को। गण माने समूह और ईश माने ईश्वर, जो देवताओं का कंट्रोलर है। तो जो भी 33 करोड़ देवताएं सचिव में पैदा होंगे, उनमें पहला पत्ता कौन है? बोले तो क्या? और सरस्वती नाम से पड़ा है। भावना के ऊपर भी भगवान ने एक बात तो मालूम जाने दो। ये सब देखा है अंतमति को गति हैं? जो भावना है या मति, भावना और मति है। मति माने बुद्धि, श्रीमती माने श्रेष्ठ मति वाली, श्रीमत श्रेष्ठ अकल, श्रेष्ठ बुद्धि। मति माने बुद्धि। तुम्हारी तो मति खराब हो गई। सरस्वती नाम से सरस्वती है ना, सरस है ना, सरस माने सरस माने सुंदर। और गाँव के साथ में जैसे कि ज्ञान के आदमी नहीं रह जाते हैं तो तुरंत धारणा शुरू कर देते हैं और भले बंधन में हो, बंधन में रहते ही सारी धाराओं को चलती भी है और बहुत जल्दी में बंधनों को उदास कर लेते हैं। तो गुणात्माओं का समूह पर क्या पार्ट रहेगा? अच्छा ही पाठ है, धारणा शक्ति ज्यादा है। पूरे ड्रामा में उनका क्या पार्ट रहेगा? ड्रामा में अच्छा रहेगा तो धारणा शक्ति ज्यादा है। ज्ञान ज्ञान सुना और सुनने के साथ ही साथ कोई धारण करता जाए तो इससे ज्यादा अच्छा पुरुषार्थी कोई और होता है क्या? कोई को तो सुनते हैं, सुनने में ही कितना टाइम गवा देते हैं और सुनने के बाद फिर भूलने में कितना टाइम गवाते हैं, समझने में कितना टाइम गवाते हैं, प्रैक्टिकल करने में फिर और ज्यादा टाइम लगता है। कोई सुनते भी जाते हैं, धारण भी करते जाते हैं और प्रैक्टिकल जीवन में अमल भी करते जाते हैं। तो फास्ट को करते हुए ना, इनके बारे में क्या पूछना है? वो तो अच्छे ही है। इनको साथ में जगत में ज्ञान में आती हैं तो बंधन युक्त होती हैं तो बहुत समय के बाद बंधन तोड़ पाती हैं। वो बंधन उनका उतना ही लंबे तक समय तक काम करेगा जितना उन्होंने बंधन डाला होगा। पुरुष चोला धारण करके बंधन तो डालते हैं ना। एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष का चोला मिलता है तो बंधन डालने वाले बंधन डालते हैं। जब मौका मिलता है कि दाढ़ी मूछे वाले हम हैं तो बंधन डालेंगे। प्रभुता पाई ताई वजन आई, पुरुषों को हट्टा कट्टा शरीर मिलता है, कन्या माता है तो कोमल शरीर वाली होती है, तो उनके ऊपर जबरदस्ती करेंगे। जबरदस्ती करने के बाद उसके साथ में मरने के लिए तैयार है लेकिन बाबा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मरने के लिए जो तैयार हैं और मर जाते हैं खुदकशी करके, वो तो भूत प्रेत वाली आत्मा है। जैसे दूसरा भक्ति को मारना चाहे मार दो, बाबा को नहीं छोड़ेंगे, ऐसी भी आत्मा है। हाँ तो वो कुल्हाड़े से मार दिया ना, जालंधर की माता को कुल्हाड़े से मार दिया ना तो मर गई ना। बताया है सात्विक लक्ष्य लेकर के मरी या तामसी लक्ष्य लेकर के मरी? सात्विक लक्ष्य लेकर के मरी। बताया है जगन्नाथ के मंदिर देवताओं की मंदिर दिखाई है, मंदिर में नहीं दिखाए हैं, गलत बात। बाहर है, तो बाहर है माने तब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है, तब तक बाहर है। जब राजधानी स्थापन हो जाती है, जब अंदर है तो उनके धंधे चित्र नहीं है। बताया गया है ना कि जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तो अंदर कैसे आ सकते हैं। हाँ लेकिन अभी तो बोला स्वर्ग स्थापन तो तभी होगा जब ब्राह्मण से वो शुद्ध से ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बगैर देवता मंदिर में नहीं स्थापन हो सकते। कैसे बोला है ना कि वो किसी की हिम्मत है, कोई
चित्रों को निकाल के तो उन बाहर जो चित्र रखे हुए हैं गंदे गंदे चित्र उनको निकाल के बाहर करे। ऐसे तो चौराहे में कोई असली चित्र रख दे, पुलिस पकड़ लेगी। बताया मंदिरों के चित्रों को नहीं हटाए अभी तक, क्योंकि यहाँ की यादगार है, पुरुषार्थी ब्राह्मणों की यादगार है। जो पुरुषार्थी ब्राह्मण हुए हैं उन्होंने जो क्या नाम इंद्रियों को कंट्रोल किया है, अंदर से उनका भाव कंट्रोल करने का है, भोग भोगने का नहीं है। तो सच्चाई है या झूठाई है? सच्चाई दिखाई। दूसरे दृष्टि का है वो है द्वापर की यात्रा से कहे महाभारत में चले गए द्वापर में तो उसकी यात्रा वो गंदे से कर दिखाया। द्वापर की तो बात नहीं, आप संगम की बात है, द्वापर में शूटिंग की बात होगी। शूटिंग में आता जब बुद्धि में ज्ञान आता है गहराई तक, तो वो ज्ञान बुद्धि में जब गहराई तक बैठता है तो इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली बात आती है। इंद्रियों का भोग सामने है फिर कंट्रोल किया, तब तो बड़ी बात है। लेकिन भोग ही सामने नहीं है, सन्यासी है या जेल में बंद है, फिर वो कहता है मैंने 10 साल इंद्रियों को कंट्रोल किया, तो वो तो ढींग मारना हो गया ना। घरगृहस्थ में रह करके, घरगृहस्थ के साथ रह करके विकारों के ऊपर कंट्रोल करना, वो बड़ी बात है। बाबा शंकर के बाद आधे बंद और आधे खुले जो दिखाई, बंद जो है उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी बातें खुल रही है, और कुछ बातें ऐसी हैं जो खुलती चली जा रही। जटाएं है ना, जटाओं में जितना ज्यादा जल आता जाएगा तो जटाएं उमलती जा रही। बाबा भक्ति मार्ग में रामकृष्ण को है राजाओं के घर जन्म लिया हुआ दिखाया है। भक्ति मार्ग में जो रामकृष्ण को है राजाओं के घर में जन्म लिया हुआ दिखाते हैं। राजाओं घर में जन्म लिया हाँ दिखाते हैं, तो इसका क्या महत्व? तो जो राजा बनने वाली आत्मा है उनके यहाँ जन्म नहीं लेंगे, वो उनको प्रत्यक्ष रूपी जन्म नहीं देंगे। रामकृष्ण की आत्माओं को जो प्रत्यक्ष रूपी जन्म देने वाले हैं वो राजा ही नहीं होंगे। प्रजावर की आत्मा उनको प्रत्यक्ष कर सकेंगे। प्रत्यक्ष करना माने जन्म लेना, जन्म लेंगे। बोला है कि राम फेल हो गया तो भगवान दे दिए हैं। भगवान तो जैसे जन्म लिया उसी टाइम बाबा ने दे दिए कि जाओ कमाओ खाओ। जन्म लिया थोड़े ज्ञान का जन्म लिया। हाँ न, उस समय यज्ञ के आदि में, यज्ञ के आदि में जब फेल हो गया, यज्ञ को छोड़ दिया मैंने फेल हो गया ना, तो उनको उनका हिस्सा दे दिया कि जाओ इसी ज्ञान मानिए, बेसिक ज्ञान ये कीजिए, अब तुमको कुछ मिलने वाला सहयोग नहीं है, तो अपना कमाओ और खाओ। तो बताया गया कि राम के हाथ में इसलिए भगवान दिखाए हैं, लेकिन जो चित्र बनते हैं वो तो संपन्न देश के बनते हैं। नहीं, आपको बताया बाबा ने बताया कि धनुष्वाण धारण करना है वो उनकी संपन्न स्टेज फाइनल परीक्षा की यादगार है या बीच की परीक्षा की यादगार है। राम फेल हुआ, ये फाइनल परीक्षा है, ये शुरुआत की परीक्षा है। लेकिन चित्र तो संपन्न स्टेज के बनते हैं ना, मंदिर आदि पर जो राम की पूजा होती है भक्ति मार्ग में, तो संपन्न स्टेज की होती है पूजा। तो उसमें भी भगवान क्यों दिखाया? तो वो उन्होंने संपन्न स्टेज परीक्षा की पहले ही प्राप्त कर ली, वो तो तीव्र पुरुषार्थी है ना। और आत्माएं जो है वो अभी प्राप्त कर रही है त्रेतायुगी चंद्रवंश की स्टेज, और उन आत्माओं ने तो ये की आदि में ही प्राप्त कर ली। भगवान भक्ति बन रहे हैं, वो तो भगत लोग कहते हैं ना, दावा थोड़ी कहते हैं। 18 साल की जो तपस्या बताई जाए 18 साल का 14 साल की बोलते हैं उसको, 14 साल की बच्ची की है। नहीं, जो 18 साल की तपस्या है कि उनके जन्म से पहले जो उनका काया बनती है, हाँ, वो कहाँ से कहाँ तक? शुरुआत से लेकर के और 18 से लेकर के 36, जिस कंचन काया तो 18 से लेकर 36 तक बने।
पहले जैसे बताया कोर्स पहले बताया कि 2018 तक कंचन काया बनकर नहीं 2018 में एक पेयर निकलेगा, एक युगल निकलेगा जिसकी कंचन काया बनेगी पहली बार। वो उस समय से शुरुआत होगी और 18 वर्ष तक आगे तक कंचन काया बनती रहेगी। आत्मा का समय है कहाँ से कहाँ तक 2001 से 18 तक आत्मा समस्या करती है, तब 18 साल में कंचन काया बनती है। कंचन काया तो सभी की बन रही, पहले बुद्धि की कंचन काया बनेगी कि शरीर की कंचन काया बनेगी? पहले संकल्प शुद्ध हो, संकल्पों की शुद्धि होगी तो जो नशे नारियां हैं वो अपना शुद्ध काम करने लग पड़ेंगी। विनाश के बारे में जो कहा गया है ये विकारों का विनाश है। आप बीच में मत बोला करिए, माता जी बोल रही है तो बीच में आज के नहीं बोलना चाहिए। जैसे तो पूछते हैं ना कि कंचन काया बनेगी तो वो आत्मा तपस्या कर रही है, कंचन काया बन रही है। कंचन काया जो है वो जैसे बाबा बोलते हैं कि ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। तो ऐसे ही जब पूर्व जन्म के हिसाब किताब सारे खलास हो जाएंगे तो शरीर का हिसाब किताब जब खत्म हो जाएगा तो टाइम नहीं लगेगा फिर उसके लिए। तो मोटर तैयार होगी, ऐसे नहीं कि अभी से लेकर के तैयार हो रहा है। संकल्पों की शुद्धि तो अभी भी चल रही है। जिसमें उसका ज्ञान गहराई से उतरता जाता है उसमें संकल्पों की शुद्धि होती जाती है। संकल्पों की शुद्धि हुई और ब्रह्मा जी हुआ। अभी भी ब्रह्मा की बुद्धि में बैठा हुआ है गीता का भगवान, मैं या वो। तो संकल्पों की शुद्धि हुई नहीं। बाबा कुछ आत्मा ऐसी है जैसे रेगुलर करती है, क्लास रेगुलर करती है लेकिन सेवा नहीं कर पाती, कुछ आत्मा ऐसी है जो अकेला रेगुलर नहीं कर पाती है, क्लास आदि भी रेगुलर नहीं कर पाती, कब कभी होती है, वो आत्मा ही सफलता पा लेती है। और और फिर भी इसका क्या है? पूजन के हिसाब से अच्छे कर्म किए हैं, सिद्धि मिल रही है, वो साथ नहीं करना पड़ रहा है ज्यादा। सफलता पा ली है, हमें कैसे पता चलेगा उन्होंने सफलता पा ली? की खुशी दिखाई पड़ेगी जो कर्म करके सफल हो जाए, जो सेवा में सफल होगा उसकी चेहरे की खुशी बढ़ेगी। और जिसकी सेवा में खुशी नहीं दिखाई पड़ती है सेवा करने के बाद, चेहरा प्रसन्न चित्त नहीं दिखाई पड़ता है, इसका मतलब सेवा में कोई त्रुटि है या तो स्वार्थ के लिए सेवा की गई। बाबा का बच्चा नहीं बनता। अच्छा, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है और शरीर छोड़ने के बाद किसी बाप के घर में जन्म न ले, वो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद किसी बाप के घर में जाकर के पैदा न हो तो वो बच्चा कहा जाएगा? ऐसा नहीं होगा। मुरली में तो बच्ची जरूरी बताई है, फिर क्या चिंता है बाबा, वो पैसे भी करके बंधन क्या होता है? में एक दिन जगह भी नहीं निकल सकती, में एक दिन जगह भी नहीं निकल सकती। यहाँ आँख होती है ना, जहाँ दिल होती है ना, पूरी है बाबा, तो कोई रोक नहीं पाता है। तो जो होगा तो देखा जाएगा। अब तो जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। मचा रखा कि आते ही जो उसकी पिटाई करेंगे, ये करेंगे। मेरे को यहाँ पर मैंने अगले यही आते ही बताया, बोले आप घर जाके देखो कौन सी पिटाई होगी। मैंने कहा जान से मार डालो, उनसे मिल तो लेना, और मिलने के बाद जो भी होगा कुछ नहीं कहा। सारी डोरी शिव बाबा के हाथ में। ये मूल्य में क्यों बोला? जब सारी की डोरी शिव बाबा के हाथ में, कठपुतलियों का खेल देखा है? भगवान मार्ग में भी कहते हैं सब जगह शंभु न चावन हारे। सारी दुनिया की 500 करोड़ आत्माएं सब
डांस कर रही है। कौन करा रहा है? शिव डांस करा रहा है। वो वहाँ की बात नहीं, यहाँ संगम युग में है। पत्ता भी तेरी सत्ता के बगैर हिल नहीं सकता, वो कहाँ की बात है? संगम की बात है। बाबा हाँ। ज्ञान से तो चिड़ है उस आत्मा को, युगल को, और वैसे आने जाने में ईश्वरीय कार्य के सहयोग में कोई भी अड़चन नहीं है ना, वो सहयोग भी देते हैं। फिर ज्ञान से चिड़ क्यों है? चिड़ तो आपको क्या परेशानी है? है ना, कभी कभी पेपर खड़ा हो जाता है, कभी कभी पेपर तो खड़ा हो जाता है ना। फिर थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, नहीं तो सत्य नहीं कहा जाएगा। कोई परीक्षा नहीं होती, सत्य कहा जाएगा। थोड़ा थोड़ा बेगम बाधा आनी चाहिए ना। तो ये कैसा पार्ट है बाबा? हर कार्य में सहयोगी, लेकिन ज्ञान अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा पार्ट है। बाबा ने तो आपको वरदान दिया हुआ है कि आपका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। देखिए आप निश्चिंत हो जाएगा। वो तो बाबा धीरे धीरे निकल रहा है। निश्चिंत हो जाएंगे। बाबा सेवात्माएं इस समय क्या पुरुषार्थ कर रही है? सेवा कर रही होंगी डट के। आपको हम कैसे पहचानेंगे? हैं? कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? देवताओं को पहचानना है या शिवबाबा को पहचानना है? पहचान लिए हैं? पहचान लिए। शिवबाबा की पहचान अगर पक्की हो जाएगी तो उनके बच्चों की पहचान हो ही जाएगी। असली बात है बाबा, पूरे भारत में फैली है एक अभी विश्व की कंट्रोलिंग पावर है वो भारत के अंदर है, ब्राह्मणों की दुनिया की, या बाहर की दुनिया के अंदर? जो ब्राह्मणों का विश्व है उसकी कंट्रोलिंग पावर अभी भारत के अंदर की बात होगी या बाहर की दुनिया की बात होगी? बताओ ना। है? भारत की बात है। भारत में ही विदेश भी है और भारत में ही स्वदेश भी है। दक्षिण भारत क्या हो गया? विदेश। तो दक्षिण भारत विदेश से लेकर के उत्तर भारत तक एक दुनिया हो गई ना ब्राह्मणों की। और तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो अष्टदेव है वो बाप के विशेष राज्याधिकारी होंगे या नहीं होंगे? है? जो राज्याधिकारी होंगे तो कंट्रोल भी करेंगे। सारा कारोबार किसके द्वारा? बाबा चलाएगा। और तो फटक बंद गिरधारी ना लौटाना सारी